नमस्कार। मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक ऐसी डिजीज जिसमें हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जब हम मोशन जाते हैं तो मोशन के साथ म्यूकस आता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ आता है, और जब हम मोशन पास करते हैं तो पॉट पे चिपक जाता है। और कई बार तो देखा जाता है कि पानी डालने के बाद भी म्यूकस नहीं छूटता। आईबीएस को दोस्तों हम तीन कैटेगरी में काउंट करते हैं: आईबीएस से, आईबीएस सी, आईबीएस डी। आईबीएस अल्टरनेट, यानी कि ऐसे लोगों को कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है। आईबीएस डी पेशेंट को जब भी होगा डायरिया ही होगा। और आईबीएस सी पेशेंट जब जाएगा मोशन तो उसको कब्ज ही रहती है, उसको कॉन्स्टिपेशन ही रहता है। आईबीएस होने के दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं। जिनको ज्यादा लंबे समय से एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनको देखा जाता है कि आईबीएस होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। या हम कहें कि ये माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। हम ज्यादा सोचते हैं, या हम नींद प्रॉपर नहीं लेते, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उसके कारण से हमें आईबीएस हो जाता है। आईबीएस उन लोगों को ज्यादा रहता है जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं, स्मोकिंग ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, या उनका जो रूटीन रहता है उसमें वो देर से सोते हैं, देर से सुबह सोकर उठते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। उसके कारण से उनको आईबीएस हो जाता है। जब आईबीएस होता है तो ऐसे कुछ लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पेट में मरोड़ होना, चुभन होना, ब्लोटिंग होना, गैस होना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, और जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हमें अपने डिप्रेशन को ठीक करना है। हमें जो हमारी नेगेटिविटी है, हम जो नेगेटिव सोचते हैं, उससे हमको बचना है। इसके लिए आप बेशक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, उनकी निगरानी में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको आईबीएस हो गया है, आपने बहुत सारे टेस्ट कराए लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें यह कंफर्म हो जाए कि आपको आईबीएस हुआ है। एक लक्षणों के आधार पर, आपकी दिनचर्या के हिसाब से आपको कह दिया जाता है कि आपको आईबीएस हो गया है। आईबीएस हो जाता है, पेशेंट बहुत तरह तरह की नुस्खे अपनाते हैं लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा होता। अगर हम बात करें, हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज आईबीएस रोग से पीड़ित है। 15% लोगों को आज आईबीएस की दिक्कत है, और अगर हम कंपेयर करें तो लेडीजों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अगर आपको आईबीएस हो गया है तो अपने को आपको फिट रखने के लिए सबसे पहले अपने रूटीन को ठीक करना है। आपकी जो नेगेटिविटी है उससे आपको बचना है। आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको दूर करने का प्रयास करना है। आपको हेल्दी डाइट लेनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, पानी अधिक मात्रा में पीना है, नींद प्रॉपर लेनी है। साथ में कुछ आपको आसन, कुछ एक्सरसाइज मैं सिखाने वाला हूं। आप ये डेली रूटीन में करेंगे तो निश्चित ही आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम आईबीएस का ट्रीटमेंट। आइए, जिनको आईबीएस की दिक्कत हो गई है उनको कुछ आसन और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और उसमें जो सबसे प्रमुख है, आज हम वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले पेशेंट को दोनों पैर मोड़ने और दोनों पैरों को पकड़कर पेट के पास ले जाना। हाँ, उंगलियों को एक दूसरे में फंसाओ, उंगलियों को लॉक करो ऐसे, और घुटने से पकड़ के छाती से लगाने का प्रयास करना। जब पेशेंट ये आसन करे, और इसमें अपनी सांस को रोक के रखना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, जितनी आप रोक सकते हैं सांस को रोक के रखना। बहुत जबरदस्त ये आसन है पेट की समस्या के लिए, क्योंकि आईबीएस होता है उसको गैस की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, पेट फूलता है, ब्लोटिंग होती है, तो ये करने से आराम मिलता है। जब आप थक जाएं तो रिलैक्स हो जाना है, रिलैक्स हो जाना। एक बार फिर दोबारा करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ना, पेट के पास घुटनों को लाना, दोनों हाथों को लॉक करना और छाती से लगाने का प्रयास। जब आप ये आसन करें, ब्रीदिंग होल्ड करके रखें। जब आप ब्रीदिंग होल्ड करके रखते हैं तो आपको इस आसन का बहुत अधिक लाभ मिलता है। ऐसा कम से करें, 4 से 5 बार तक करें, और जब भी करें ब्रीदिंग होल्ड करके रखें। आपको इस प्रकार से उल्टा लेट जाना है, दोनों हाथ साइड में रखने और आगे से उठने का प्रयास। उठ नहीं, यहाँ पे ऐसे रखो, आगे से उठो, आगे से उठो, इतना। छत की ओर देखने का प्रयास। आपका जो प्रेशर रहेगा हाथों पर रहेगा, और नाभि तक लगभग आप उठें और ऊपर छत की ओर देखने का प्रयास। ब्रीदिंग होल्ड करके रखें। जब आप थक जाएं तो रिलैक्स हो जाए, दोबारा देखेंगे। हाथों का सहारा लेकर ऊपर की ओर उठना, छत की ओर देखने का प्रयास करना, अपनी ब्रीदिंग होल्ड करके रखना। जब ये आसन करते हैं तो पेट पे, इंटेस्टाइन पे प्रेशर होता है और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी आगे बढ़ जाती है।
ये आसन करना। उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ना, दोनों पैरों को मोड़ो, दोनों पैरों को हाथ से पकड़ने का प्रयास। इस प्रकार से दोनों हाथों से पैरों को पकड़ना और खिंचाव एक जैसा बनाना। ये देखेंगे आप, ये इस प्रकार से, ये हाथ सीधे रहें, कोहनी ना मुड़े, जितनी आपकी, ऐसे रोक के रखो, ऐसे रोक के रखो, सांस रोक के रखो। अगर अपने आप कर सकते हैं तो आप करें, किसी और की भी मदद ले सकते हैं। जब आप थक जाएं तो रिलैक्स हो जाएं। इस प्रकार से करना। एक बार दोबारा से दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ना, आगे से ऊपर की ओर खिंचाव बनाना, कोहनी सीधी रहे और अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी, आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जो है वो अच्छी हो जाती है। इस प्रकार से आप ये आसन करते हैं। पेशेंट को इस प्रकार घुटने के बल बैठना है और कोशिश करें दोनों घुटने मिले रहें और पैरों की स्थिति ऐसे रहे। फिर अपना जो माथा है वो जमीन पे लगाने का प्रयास, हाथ आगे की ओर ले जाना दोनों और माथा जमीन से लगाने का प्रयास। ये जबरदस्त आसन। जब हम ये आसन करते हैं हमारी आंतों का फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। जो गैस, एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस आसन को करने से बहुत आराम मिलता है। पेशेंट को ब्रीदिंग होल्ड करना, जब पेशेंट थक जाए धीरे धीरे रिलैक्स होकर बैठ जाना। इस प्रकार से रिलैक्स होकर बैठ जाना। जो आपने सांस रोकी थी, लंबी गहरी सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें। उसके बाद फिर एक बार करेंगे, दोनों हाथों को आगे ले जाओ, माथे को जमीन से लगाने का प्रयास। इस प्रकार, बहुत जबरदस्त। ब्रीदिंग होल्ड करके रखना अपनी कैपेसिटी के अनुसार। जब हम ये करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है और आईबीएस जैसी दिक्कत में बहुत आराम मिलता है। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाना, रिलैक्स। पेशेंट को इस प्रकार से बैठना है घुटने के बल, और इसमें हम 2 से 3 तकिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब पेशेंट लेटता है तो हर व्यक्ति को कठिनाई होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर जो बिना तकिए के कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन सावधानी पूर्वक, इसका विशेष ध्यान रखना है। शुरू में 2 से 3 पिलो आप यूज कर सकते हैं। पेशेंट को इस प्रकार से बैठना, धीरे धीरे नीचे जाना। इसमें व्यक्ति दूसरे की मदद भी ले सकता है, या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आसन करना। हाथ दोनों ऊपर लेके जाना, ऐसे लॉक करना और ऊपर की ओर खींचना, कोहनी सीधी रहे। ऐसा लगे कि आपको कोई नीचे की ओर खींच रहा है और ऐसा लगे आपके हाथों से कोई ऊपर की ओर खींच रहा है। जब हम ये क्रिया करते हैं, ये आसन करते हैं, तो ये जो इंटेस्टाइन का पूरा फंक्शन है, जिसे हम आईबीएस की प्रॉब्लम बोलते हैं, बड़ी आंत की प्रॉब्लम बोलते हैं, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और यहाँ जो मल पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो उसकी मोटिलिटी ठीक हो जाती है और ऐसे पेशेंट का जो पेट है वो ठीक हो जाता है और स्वेलिंग भी कम हो जाती है। इसलिए आपको ये आसन करना है। दोस्तों, अगर आपको आईबीएस हो गया है, जैसे मैंने बताया कि अपने रूटीन को आपको ठीक करना है, आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, आप एक्सरसाइज करें, जो भी आपको पसंद है वो एक्सरसाइज आप करें। आपको साइकिलिंग पसंद है, आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, रनिंग करें, वॉक करें, जो भी करें, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज आप जरूर करें। नेगेटिविटी से बचें, हेल्दी डाइट लें, अपनी डाइट में फाइबर लें। कुछ चीजें इसमें नुकसान करती हैं ऐसा देखा जाता है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट इसमें नुकसान करते हैं ऐसा देखा जाता है, तो आपको कुछ दिन मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेने। फाइबर आपको अपनी डाइट में जरूर फॉलो करना है। नींद आपको प्रॉपर लेनी है, दिन में 10 से 12 गिलास पानी आपको जरूर पीना है। आपको समय से सोना है, समय से उठना है। तो और साथ में जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया, जो आसान एक्सरसाइज सिखाई, ये आप डेली रूटीन में करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे।